एक कविता विशेष पढ़ना चाहता हूं। मेरा मन हो गया, दूसरी बार केवल इस कविता का वाचन करूंगा। 1 जुलाई को मैंने एक कविता लिखी। 1 जुलाई वो पवित्र दिन होता है जिस दिन वीर अब्दुल हमीद का जन्म हुआ। अब्दुल हमीद एक ऐसा सेना नायक जिसने उस समय के सर्वाधिक मजबूत, जिनको पैटर्न टैंक कहा गया था, अभी भारत ने भी अपाचे लिए हैं, जिनको उड़ता हुआ तोप खाना कहा जाता है, ये भारत अभी ऑपरेशन सिंदूर किया, लेकिन उस समय सर्वाधिक मजबूत जिनको कहा जाता पैटर्न टैंक, और हमारे पास उनको तोड़ने की कोई पद्धति नहीं। लेकिन अब्दुल हमीद खड़ा होता है उत्तर प्रदेश गाजीपुर की धरती का नौनिहाल। उसके पास केवल जीप में बंदी एक माउंटेन गन है, और उस माउंटेन गन से वो 1-2 नहीं, केवल पूरे 7 टैंक तोड़ता है। मैं वो पवित्रता के साथ उसके एक कविता पढ़ना चाहता हूं। जुड़िएगा प्रतीक भाई, जुड़िएगा। दूसरी मैं ये समझिए कि पहली बार इस कविता का वाचन कर रहा हूं। मुझे नहीं पता आप कैसा सुनेंगे, लेकिन मेरा दावा है कि यदि आपने कानों से ढंग से सुन लिया तो मैं आंखों के रास्ते आपके बाहर आ जाऊंगा। इस कविता में मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। आपकी इच्छा है ताली बजाइएगा, आपकी इच्छा नहीं बजाइएगा। मैं कविता पढ़ता हूं। गौतम जी, जो काम आप शरीर पर कर रहे हैं, मैंने आत्माओं पर उनका चित्र गोथा है, तब मैं पढ़ना चाहता हूं। मैं अपनी कविता में कभी पाकिस्तान को कुछ नहीं कहता, क्योंकि 2 कौड़ी के आदमी पर क्यों अपनी करोड़ों की कविता बर्बाद करनी। मैं कविता पढ़ना चाहता हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है। सचिव महोदय, कविता सुनिएगा। कविता वाले कविता सुने, शिल्प वाले शिल्प देखे। यहां मनोरंजन के लिए जो आए हैं वो मनोरंजन के लिए सुने, जो प्रोटोकॉल में बैठे हैं प्रोटोकॉल में बने। लेकिन कविता पढ़ता हूं। जो थोड़ी देर हलचल है, मेरा आग्रह, कृपया थोड़ी देर रोक दीजिए। मैडम प्लीज, अब थोड़ी देर रोक दीजिए। मैं हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर रहा है। मैं इस यज्ञ में आहुति देने के लिए आया हूं। मैं आहुति की कविता पढ़ता हूं। जुड़िएगा सर। स्वागत है। कि मैं बोला एक चित्रकार से, मैं बोला एक चित्रकार से, ऐसा चित्र बनाना तू खेमकरण की समर भूमि में लड़ता शेर दिखाना। क्या बात है। खेमकरण की समर भूमि में लड़ता शेर दिखाना तू। शेर बनाना ऐसा जैसा हमने 65 में देखा। शेर बनाना ऐसा जैसा हमने 65 में देखा। भारत का इतिहास न जिसको कर पाएगा अनदेखा। वही शेर जो मात सकीना, वही शेर जो मात सकीना की आंखों का तारा था। वही शेर जो मात सकीना की आंखों का तारा था। अपने प्राण गवाकर जिसने भारत भाग्य संवारा था। अपने प्राण गवाकर जिसने भारत भाग्य संवारा था। 6 बच्चों के वीर पिता ने, 6 बच्चों के वीर पिता ने मां का मान बढ़ाया था। वही शेर जिसकी पिस्टल से शत्रु दल घबराया था। याद कराता तुम्हें आज मैं, याद कराता तुम्हें आज मैं, करनी ऐसे वीर की। भारत माता की आंखों से बहते पावन नीर की। भारत माता की आंखों से बहते पावन नीर की। और एक चित्र खींचता हूं आपके सामने, इग्नू के प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टाफ, आपके सामने एक चित्र खींचता हूं। कौन था अब्दुल हमीद? कि सन 33 में जन्मा अब्दुल जिसका प्यारा नाम है। सन 33 में जन्मा अब्दुल जिसका प्यारा नाम है। केवल गन से पैंट को रोका, किया अनोखा काम है। धन्य हुई गाजीपुर धरती, धन्य हुई गाजीपुर धरती, धन्य पिता उस्मान हुए। धन्य हुई गाजीपुर धरती, धन्य पिता उस्मान हुए। जिनके कारण भारत भूमि के पूरे सब अरमान हुए। जिनके कारण भारत भूमि के पूरे सब अरमान हुए। बचपन से ही वीर बांकुरा गीत देश के गाता था। जिंदाबाद हो देश हमारा बचपन में तुतलाता था। अम्मा मैं भी फौज में जाकर, जैसे विक्रम बत्रा कहता होगा, जैसे आपके वो कहते होंगे भाई साहब
कि अम्मा मैं भी फौज में जाकर, मम्मी मैं भी फौज में जाकर देश का मान बढ़ाऊंगा। अमर तिरंगा हाथ में लेकर मैं धामपुर आऊंगा। अमर तिरंगा हाथ में लेकर मैं धामपुर आऊंगा। 65 में ही मूर्ख पड़ोसी, 65 में ही मूर्ख पड़ोसी बिन मतलब ही चढ़ बैठा। 62 में कमजोर हुए हम ये समझा और लड़ बैठा। लेकिन भूल गया ये धरती, लेकिन भूल गया ये धरती वीरों की रणधीर की। भारत माता की आंखों से, सब बोले, भारत माता की आंखों से बहते ओ भारत माता की आंखों से बहते पावन नीर की। पाकर के कुछ टैंक पड़ोसी बिन मतलब ही भूल गया। खैरात में मिले थे कि पाकर के कुछ टैंक पड़ोसी बिन मतलब ही भूल गया। हिंदुस्तान में सिंह खिलौने ये कैसे वो भूल गया। हिंदुस्तान में सिंह खिलौने ये कैसे वो भूल गया। और अगली पंक्ति पर सबका ध्यान चाहूंगा कि भूल गया कि युद्ध नहीं जीते जाते हैं असलों से। यह पंक्ति यदि समझ जाओ तो आगे से लेकर पीछे तक समर्थन करना। क्या बात कि भूल गया कि युद्ध नहीं जीते जाते हैं असलों से। तिवारी जी, किनसे युद्ध जीता जाता है? कि युद्ध जी भूल गया कि युद्ध नहीं जीते जाते हैं असलों से। भारत भूमि तो सिंह उपजती सदियों से ही फसलों से। भारत भूमि तो सिंह उपजती सदियों से ही फसलों से। मेरे पैटर्न अमुरे की जिनकी जग में थाक थी, जिनके सम्मुख चट्टाने तक पल में होती खाक थी। और अंतिम बंद पढ़ता हूं इस कविता का, अंतिम बंद पढ़ता हूं इस कविता का और फिर उस कविता विशेष तक के लिए जाऊंगा जो कविता मैं आज के दिन के लिए लेकर आया हूं। कि अपनी जान गंवा कर अब्दुल, कि अपनी जान गवा कर अब्दुल दुश्मन का दिल तोड़ गया। अपनी जान गवा कर अब्दुल दुश्मन का दिल तोड़ गया। आगे बढ़ते शत्रु दल को सिंह सुमन था मोड़ गया। ओढ़ तिरंगा जब घर आया आफताब वो लगता था। और यहां पर कादियान जी ने कहा कि तिरंगा हाथ में लेकर नहीं ओढ़ कर आते हैं। तब कहना चाहता हूं कि जब हमारे शहीद हुतात्मा बलिदानी लोग तिरंगा ओढ़कर आते हैं तो क्या ऐसा सम्मान होता है उनका। कि ओढ़ तिरंगा जब घर आया आफताब वो लगता था। ओढ़ तिरंगा जब घर आए आफताब वो लगते हैं। उन्हें सलामी देने तक को नील गगन भी झुकते हैं। उन्हें सलामी देने तक को नील गगन भी झुकते हैं। मात सकीना भोली तूने, मात सकीना भोली तूने माँ का कर्ज चुकाया है। मात सकीना बोली तूने माँ का कर्ज चुकाया है। नहीं हाथ में लेकिन बेटे ओढ़ तिरंगा आया है। नहीं हाथ में लेकिन बेटे ओढ़ तिरंगा आया है। परमवीर का लिए जनाजा स्वयं पिता उस्मान चले। परमवीर का लिए जनाजा स्वयं पिता उस्मान चले। परमवीर का लिए जनाजा स्वयं पिता उस्मान चले। पीछे पीछे अहो रसूलन भी के सब अरमान चले। अमर तिरंगे की खातिर जिसने भी प्राण गवाए हैं। शौर्य नमन। कि अमर तिरंगे की खातिर जिसने भी प्राण गवाए हैं। श्रीकांत ने चारण बनकर उनके गीत सुनाए हैं। श्रीकांत ने चारण बनकर उनके गीत सुनाए हैं। कैसे कहूं कहानी बोलो, कैसे कहूं कहानी बोलो अहो रसूलन पीर की। भारत माता की आंखों से बहते पावन नीर की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।